आज के सुबह प्रभु को कहें धन्यवाद यीशु मसीह। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद के योग्य प्रभु आप हैं, आदर के योग्य प्रभु आप हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु जी। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। ओ हमारे प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए कलिसिया मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, अपने होठों को खोल कर धन्यवाद दे। स्वर्ग की ओर उठा के यीशु अब मुझसे बात करे, यीशु अब मुझसे यीशु अब मुझसे यीशु अब मुझसे बात करे। तू चाहिए
अब मुझसे यीशु। कलिसिया मिलकर एक साथ अपने हाथ को यीशु। यीशु। आइए अपने एक हाथ अपने दिल पर रखकर एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर पूरे दिल से कहे कि प्रभु, यस प्रभु यीशु जी हमसे बात करिए, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। ओ यीशु, ओ यीशु, 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 अब मुझसे बात करे। यीशु, अब मुझसे बात करे। यीशु, अब मुझसे बात करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। वो परिस्थितियों को बदल देता है, वो जीवनों को बदल देता है। अगर आप उसकी आवाज सुन लोगे, जिंदगियां बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। ओ प्रभु बड़ा काम करने वाला है। उसके सामने आंसुओं को बहाओ और वो आपसे बात करेगा। जब यीशु बातें करेंगे, जीवन बदल जाएंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु हम आपकी महिमा करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के भाव से अपने स्थानों में बैठेंगे और आत्मा में बने रहें। आइए अंकल कुजूर के द्वारा हम लोग प्रार्थना करने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। उनको धन्यवाद, स्तुति और महिमा की योग्य एकमात्र सच्चा और जीवता परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय जबकि तेरे दास के जीवन में होकर प्रभु बोल और बातचीत कर, अद्भुत अद्भुत वचन दीजिए जो हमारे लिए, कलीसिया के लिए जो बातें आवश्यक हैं उन सारी बातों को उनके माध्यम से हो, उनके होठों से होकर बोल और बातचीत कर प्रभु। उस वचन को सुनने वाला है नहीं, पर उसमें हम चलने वाले बन सकेंगे प्रभु। सहायता से बेटे को सिर से पांव तक अपने आत्मा की सामर्थ में भर प्रभु, अद्भुत अद्भुत वचन दीजिए। सब बातों में आपको धन्यवाद दे, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुनिए दया से ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। क्या आप खुश हैं? क्यों खुश है जी? क्रिसमस आ रहा है। किसी ने कहा कि हम प्रभु के भवन में इसलिए खुश हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिसमस के दिन मैं सोचता हूं कि पूरी दुनिया खुश रहती है। प्रभु का धन्यवाद। और हम प्रभु के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है। पर परमेश्वर के नाम की महिमा हो, यदि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं
यदि आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति है तो आपके लिए हर दिन क्रिसमस है। आपके चेहरे में हर दिन खुशी होना चाहिए। हालेलुया। मैं सोचता हूं मेरे लिए हर दिन क्रिसमस है। हालेलुया। हर दिन मैं खुश रहता हूं। कई बार बैड न्यूज़ आता है तब भी मैं खुश रहता हूं, क्योंकि कई वर्ष सेवकाई में होने के चलते बहुत सारे चीज़ों से परमेश्वर लड़ना सिखाया है। हालेलुया। मैं अभी तक परिपक्व नहीं हो पाया हूं, पर परिपक्वता की ओर आगे कदम बढ़ा रहा हूं। जब तक दुनिया में रहूंगा तब तक परिपक्व नहीं हो पाऊंगा, पर मेरे कदम परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते रहेगी। हालेलुया। क्योंकि परिपक्व केवल प्रभु यीशु मसीह है, कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जैसा कि अंतिम गीत जो गा रहे थे, यीशु आप मुझसे बात करें, और मैं विश्वास करता यदि ध्यान पूर्वक आप प्रभु के वचन सुनेंगे तो यीशु आपसे बात करेगा। आप में से प्रत्येक लोगों से पवित्र आत्मा स्पष्ट रीति से बातचीत करना चाहता है। यदि आप अपने हृदय के द्वार को खोलोगे तो पवित्र आत्मा आपसे मेरे द्वारा बातचीत करेगा, वचन के द्वारा बातचीत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को सुनना पसंद है? प्रेज द लॉर्ड। सभी है। कितने लोगों को सुनाना पसंद है? सुनाना नहीं, सुनाना भी पसंद होना चाहिए, पर उल्टी सीधी बातें नहीं। मसीह का वचन सुनाना पसंद होना चाहिए, गवाही सुनाना पसंद होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। 11:30 बजे सभा समाप्त होने का नियम है, पर अभी 11 बजने वाला है और मेरा मैसेज कम से कम 1.5 घंटा होगा, कम से कम। क्या आप एग्री है? क्योंकि मैं आने वाले हफ्ते में 3 जगह वक्ता बन के जा रहा हूं। 15 तारीख से 19 तारीख तक मेरी सभा होने वाली है। रांची में 2 सभा, जसपुर में 1 सभा। तो यहां मैं अभ्यास करूंगा आज। हालेलुया। और मैं ये सोचूंगा कि मेरी सभा हो रही है, और मैं सोचूंगा कि मैं बाहर प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। कुड़कुड़ाना प्रारंभ मत करो। हालेलुया। अरे मेरे को तो काम था 12 बजे। वो काम से बढ़कर ये काम है। वो काम रुक जाएगा तो काम बन जाएगा, पर आशीष रुक जाएगा तो मिलना मुश्किल होगा। प्रभु का धन्यवाद। हमें तैयार रहना चाहिए। प्रभु जब हमें बड़ा चर्च देने जा रहा है, आमीन, जब बड़ा चर्च देगा प्रभु, तो मैं सोचता हूं कि मैं कम से कम 2 घंटा प्रचार करूंगा, क्योंकि यहां समय को देख के समाप्त करना पड़ता है। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप में से 80% लोग मेरे प्रचार से बोर नहीं होते होंगे। वो 80 वाले हाँ मुंडी हिलाए, अपना सर हिलाए, बाकी 20 वाले खामोश है। मतलब 80% मुझे अनिल भाई मिला तो मैं तो जीत गया। मेरे को 20 की परवाह नहीं है। आमीन। हालेलुया। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो 20 भी मेरे ओर आने वाले हैं। बहुत खूबसूरत कलीसिया। मैं विश्व में कहना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, विश्व की सर्व सुंदरी कलीसिया हमारी कलीसिया है।
सॉरी, आप जो दूसरे कलीसिया के लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि एक अच्छा बाप अपने बच्चों को जैसा भी हो अपने बच्चों की तारीफ जरूर करेगा, और एक अच्छे बच्चे बाप कैसा भी हो उसका तारीफ करना पड़ेगा। आमीन। ये तो इंट्रोडक्शन है। हालेलुया, हालेलुया, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना। अभी मेरे पास कई खंड बचे हुए जो प्रचार के। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। सचमुच मैं दिल से कह रहा हूं, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूं, हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है। ये कलीसिया इसलिए अच्छी है क्योंकि इस कलीसिया का निर्माण राजे जोसेफ ने नहीं किया, इस कलीसिया का निर्माण पवित्र आत्मा ने किया। और जिस कलीसिया का निर्माण यदि परमेश्वर करे तो कलीसिया छोटी बड़ी हो जैसी भी हो वो सुंदर कलीसिया होती है। ना कि ये कलीसिया सुंदर है, पर विश्व की जो पवित्र आत्मा से चलाई हुई कलीसिया सुंदर है। प्रभु का धन्यवाद। आप यदि चेहरे से सुंदर हो या ना हो, पर वरदानों में सुंदर होना चाहिए। हालेलुया। आप पढ़े लिखे हो या ना हो, परंतु आपकी प्रार्थना में सामर्थ होना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के बीच में थैंक्स गिविंग के विषय बोलना चाहता हूं। बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। और आने वाला जो संडे है थैंक्स गिविंग का संडे है, पर आज मैं जो थैंक्स गिविंग जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया बड़ा अद्भुत रीति से दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग दिल थाम के रहिए, मैं पैसे के विषय में नहीं बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर आप लोग विश्वास कीजिए, मैं नहीं बोलूंगा पर प्रभु बोलेगा, और जब प्रभु बोलेगा तो आपको आशीष मिलेगी। जैसे कि आपने हमारी प्रिय बहन संतोषी की गवाही सुना, प्रभु की महिमा हो कि उनको परमेश्वर 3.5 एकड़ जमीन लौटा दे रहा है। 3.5 एकड़। ये इसलिए हो रहा है कि प्रभु ने भविष्यवाणी तो किया था, पर यह इसलिए हो रहा, उसने कबूल किया है कि जो भी जमीन मुझे मिलेगा या बिकेगा, मैं अपने घर से पहले प्रभु का घर बनाऊंगी। ये उनके कबूलने के चलते प्रभु ने उनकी आशीष को लौटा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, आप जब इस कलीसिया के अंग हैं, आप जब इस कलीसिया के व्यक्ति हैं, आप इस कलीसिया में संगति करते हैं, तो कृपया करके निवेदन है दूसरी कलीसिया का तारीफ ना करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सॉरी, आमीन। यदि 2 बाप खड़ा रहेगा, एक शौतला बाप, एक ओरिजिनल बाप, तो आप तो ओरिजिनल बाप को ही वोट दोगे। समझ आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आपका ओरिजिनल बेटा भूखा मर रहा है, आप दूसरे के बेटे के पेट को नहीं भरोगे। यह सही है। हालेलुया, यह सही है। प्रभु की महिमा हो। आपको अपनी कलीसिया के प्रति ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। इसका भी नाम आपके लिए तैयार किया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज मैं 4 बातों को आप लोगों के बीच में रखूंगा। पहली बात जो है, गिविंग थैंक्स ओपन द डोर्स टू मिरेकल। धन्यवादी चमत्कारों के द्वारों को खोलता है।
आमीन। फिर से पढ़ना चाहता, गिविंग थैंक्स ओपन्स द डोर्स टू मिरेकल्स। आमीन, हालेलुया। मतलब धन्यवाद देना चमत्कार नहीं बोल रहा हूं, चमत्कारों बोलो के, द्वार नहीं बोल रहा, द्वारों मतलब बहुत सारे हो रहे। प्रेज द लॉर्ड, खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात है, इट्स ओपन्स द डोर टू ब्लेसिंग। यह धन्यवाद देने वाले लोगों के लिए परमेश्वर आशीषों का द्वार खोलता है। पहली बात है क्या है? चमत्कारों का द्वार खोलता है। बोलिए। दूसरी बात, आशीषों का द्वारों को खोलता है। तीसरा, इट्स ओपन्स द डोर्स टू हेवन। आमीन। धन्यवाद देने वाला व्यक्तियों के लिए परमेश्वर स्वर्ग के द्वारों को खोलता है। आमीन। स्वर्ग में भी बहुत सारे द्वार है। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है? आमीन। इट्स ओपन द डोर ऑफ लाइफ। धन्यवाद देने वालों के लिए परमेश्वर जीवन का द्वार खोलता है। क्या आप सभी को समझ आ रहा है? पहली बातें क्या है कलीसिया के लोग? ये आने वाला जो 2026 चमत्कारों का द्वार परमेश्वर खोलने वाला है। लिख लीजिएगा जो जो मैं बोलता हूं। 2025 में जो जो बोला परमेश्वर काफी लोगों के लिए पूरा कर दिया। 2026 में परमेश्वर बहुत सारी आशीषों का द्वार खोलने वाला है। दिल से आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, कर्सिव कर लीजिए, ले लीजिए। आमीन, हालेलुया। और तीसरी जो बातें हैं, परमेश्वर यदि हम धन्यवाद देने वाले हैं तो परमेश्वर स्वर्ग के द्वार को आपके लिए 24 घंटा खोला रखेगा। स्वर्ग के द्वारों को खोला रखेगा, स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। और अंतिम बात यह है कि यदि हम धन्यवादी मन के हैं, धन्यवाद देने वाले हैं, तो परमेश्वर जीवन के द्वार को भी खोल रखेगा। आमीन, आमीन। कितने लोगों को बंद द्वार पसंद है? कितने लोगों को खुला द्वार पसंद है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर कोई कोई स्थान में आपको द्वार को बंद करने की भी आवश्यकता है, ना तो सोना चांदी चोरी हो जाएगा। आमीन। पर यदि आप किसी के घर जाए तो आपके लिए द्वार खुल जाए तो बहुत अच्छा होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारी कलीसिया के लिए आने वाले वर्ष बहुत सारे द्वारों को खोलने पर है। आमीन, आमीन। इसके पहले मैं वचन में जाऊं, लिख लीजिएगा। कुछ ऐसे लोग इसी कलीसिया में हैं हमारे, जो पवित्र आत्मा ने मुझे जब इस वचन को बोल रहा था, बोलने के लिए कहा। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस हमारी कलीसिया में अचानक 2026 में वो धनी हो जाएंगे। अचानक उनको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगा जो वो लोग सोचे नहीं थे। ये हो जाएगा और 100% गवाही देना। लिख लीजिए पन्ने में आप। आमीन। ये चीज को पवित्र आत्मा प्रकट किया और मेरे पास कुछ दिन है, पवित्र आत्मा प्रकट करता रहेगा। बोलेंगे हालेलुया। दिसंबर का महीना है इसलिए पवित्र आत्मा ने प्रकट कर दिया। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत से लोगों को नौकरी मिला इस वर्ष, बहुत से लोग गाड़ी खरीद लिए,
बहुत से लोग चंगाई प्राप्त कर लिए, बहुत से लोग आशीष प्राप्त कर लिए, पर 2026 अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज मैं आप लोगों के बीच में पहली बातों को रखना चाहता हूं कि यदि आप पर मैं धन्यवाद देने वाले हैं तो परमेश्वर हमारे लिए चमत्कारों के द्वारों को खोल रखेगा। बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। हमेशा हमेशा चमत्कारों का द्वार खुला रहेगा। परमेश्वर होने दे कि हम, हमारी कलीसिया के लोग, हर एक लोग हर दिन, प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति घंटे, प्रति मिनट धन्यवादी का मन रखे, ताकि साल भर हमारे लिए धन्यवाद के द्वारा, चमत्कार के द्वार साल भर तक खुले रहने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग चाहते कि आपके लिए चमत्कार का द्वार 12 महीना खुला रहे? प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं यदि आपका मन धन्यवादित है तो 12 महीना आपके लिए चमत्कार के द्वार खुले रहेंगे। 2025 आपके लिए धन्यवाद के देने के चलते परमेश्वर चमत्कार के द्वार 24 घंटा आपके लिए खोल रखेगा। बोलेंगे हालेलुया। मिरेकल होंगे आपके हर एक क्षेत्र में, मिरेकल होंगे आपके नौकरी के क्षेत्र में, मिरेकल होंगे आपके बिजनेस के क्षेत्र में, मिरेकल होंगे आपके बच्चों के जीवन में, मिरेकल होंगे आपके परिवार में, मिरेकल होंगे आपके जीवन में, मिरेकल होंगे आपके पोस्ट में, मिरेकल होंगे आपके खेत में, मिरेकल होंगे आपके जानवरों के जीवन में, मिरेकल होंगे आपके खत्ते में, मिरेकल होंगे आपके बैंक बैलेंस में, मिरेकल होंगे। यदि आपका मन धन्यवाद देने वाला है, आप अपना मन को धन्यवाद के लिए तैयार करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमें हर बात में, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। याद रखिए, ये धन्यवाद देना हमारे लिए मिरेकल के द्वार को खोल रखेगा। आपके जीवन में समस्या हो या निराशा हो या बीमारी हो या ऐसी कोई बातें हो, आपका हृदय आज से धन्यवाद देने वाला बन जाए। आमीन। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कोई मुझे 500 का नोट देगा? सॉफ्ट, साइलेंट। आओ सामने भैया। मैं इनको नहीं बोला था ऐसा खड़ा होना। याद रखिए, हमारे प्रोग्राम के पहले, भैया आप यहां जाना, थोड़ा इनको दिखा दीजिएगा हल्का सा। क्रिसमस के प्रोग्राम के पहले चमत्कार का द्वार चालू हो चुका है। दीजिए 500 का नोट। एक मिनट। यदि 500 का नोट दिया तो मुझे क्या बोलना चाहिए? थैंक यू ब्रदर, आप इसको लौटा, मैं लौटा रहा हूं। रख, नहीं नहीं सुनो, मैं उदाहरण के लिए बुलाया हूं। पकड़िए, खड़े रहो। चमत्कार कलीसिया में चालू हो चुका है। भाई ज्यादा साल से प्रभु में नहीं है, इनको हमने कभी नहीं बोला, कभी बोला चर्च आओ। ये हमारे मोहल्ले में यहां पास रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद, बहुत बड़ा दुकान प्रभु ने खोल के दिया ना। राकेश नाम ना आपका, राकेश भाई, आपको प्रभु ब्लेसिंग देना चालू कर दिया। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप 2026 में गवाही दोगे। कितने लोग चमत्कार को देखना चाहते हैं? 2026 ये चेक है। हेलो, हमारा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। प्रभु की महिमा हो। ये कलीसिया विश्वास से जिंदी है। मैं लाइव बोल रहा हूं। इस कलीसिया को संस्था से 1 रुपया नहीं मिलता। प्लीज, संस्था के बड़े बड़े अधिकारियों के सामने बोल चुका हूं, अभी भी ना कहीं से कोई सपोर्ट है, पर परमेश्वर चमत्कार के द्वारा इस कलीसिया को जिंदा रखा है और अमीर रखा है। अमीर,
ये चेक है। और प्रभु ने इस भाई के मन में डाला, इसी भाई के मन में। एक ताली दे सकते हैं। आराधना चल रही थी, इसने इस लिफाफे में चेक लिख के दिया और कहा, पास्टर जी मैं चाहता हूं कि 25 तारीख को जो प्रोग्राम होगा उसके लिए मैं इस रकम को देना चाहता हूं। और इसमें रकम इसने लिखा 10,000 रुपया। राकेश भाई, आप धनिक होने जा रहे हैं, आप बड़े बिजनेसमैन होने जा रहे हैं। चैलेंज एक्सेप्ट करो यीशु मसीह के नाम से। आपके परिवार में शांति आने वाली है। क्या आप आने वाले साल में गवाही दोगे? ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। 500 का नोट लेके जाइए। इस कलीसिया का नाम ही है मिरेकल। ये जो कोट पहन रहा हूं मिरेकल है। ये जो खड़ा हुआ इंसान मिरेकल है। ये बैठे हुए जो चेयर में आप सब मिरेकल है। आप सब चमत्कारी है। और याद रखिए, ये चमत्कार केवल मेरे तक सीमित नहीं रहेगा, ये चमत्कार को हम फैला डालेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु का धन्यवाद हो। इस कलीसिया का 1 रुपया भी कर्ज नहीं है। कई लाखों का प्रोग्राम हम इस कलीसिया में कर चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद, कभी हम उधारी नहीं किए। और अभी भी जो क्रिसमस की जो प्रोग्राम जो होने वाले आने वाले संडे से, जो कि काफी बजट है, पर परमेश्वर 1 रुपया कर्जा होने नहीं देगा। कभी हमने नहीं बोला कि आप फलाना परिवार 50,000 देंगे, आप 10,000 देंगे, आप 5,000 देंगे। बस हम यहां से घोषणा करते, प्रभु आपके मन में डालता और आप प्यारे लोग इस हर एक कार्यक्रम को सफल करते हैं। इसलिए इस कलीसिया का नाम ही चमत्कारी कलीसिया, मिरेकल असेंबली ऑफ गॉड। प्रभु का धन्यवाद। आने वाले सालों में और भी महंगे चीज इस चर्च में आने वाले। आमीन। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, जैसा कि राकेश भाई ने मुझे 500 का नोट दिया, तो मैंने उसको क्या दिया? धन्यवाद। मिलने के बाद मैंने कब दिया उसको? पर पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया इस कलीसिया को बोलना, और मुझे अपने आप से भी बोलना है। और मैं तो हमेशा बोलता हूं, हमें मिलने के पहले धन्यवाद दे देना है। हेलो, मैं बाइबल से प्रूव करूंगा। आमीन। आप में से बहुत सारे लोग 2026 के लिए प्राप्त नहीं करे हैं, पर अभी से विश्वास करें और धन्यवाद दे दे कि आपको मिल चुका है। जोरदार ताली बजाना चाहिए आपको। तो ऐसे शब्दों को मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, मैं सोचता खड़े होकर भी ताली बजा सकते हैं। अभी मत खड़े हो। आपके विश्वास में ही चमत्कार है, आपके धन्यवाद में ही चमत्कार है। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं घोषणा कर रहा हूं और आप देखेंगे, और चमत्कार चालू हो चुका है। 2026 में मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, बड़ा मीटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला। हालांकि 2 कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है 2026 के लिए, बड़े मीटिंग का। और भी बड़े मीटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला इन द नेम ऑफ जीसस। मैं विश्वास कर रहा हूं और धन्यवाद दे रहा हूं हाथ उठाकर। आपको बड़ी बड़ी आशीष मिलने वाली, अभी से धन्यवाद दे दो। दीजिए ना, क्या लोग हैं, समझ नहीं पा रहे आप लोग। बहनों, आप जमीन आपको मिल चुका है। भाई, आप लोग जो चीज मांग रहे हैं ना, वो मिल चुका है। आप केस जीत चुके हैं।
आपको हीलिंग मिल चुका है। जिनका रिश्ता नहीं लगा, लग चुका है। आप जो एग्जाम देने वाले पास हो चुके हैं। आपने जो सोचा अपने परिवार के लिए वो हो चुका है। बोलो कैसे? मेरे साथ लूका रची सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। चमत्कार आपके धन्यवाद में है। बोलो मेरे साथ, चमत्कार हमारे धन्यवाद में है। चमत्कार हमें प्राप्त नहीं हुआ है, पर हम विश्वास करते, धन्यवाद के चलते हम प्राप्त कर ले रहे हैं। उसको बोलते हैं चमत्कार। पढ़िए, जोरदार जोरदार पढ़िए ताकि सबको सुनाई दे। तब उसने, सब गौर से सुनेंगे। हाँ, किसने किसने कितना रोटी? बोलिए, कितना रोटी? और लोग कितने हैं? केवल 5000 पुरुष है, पर सबको मिलाए तो 20,000। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आपके राशन में भी प्रभु आशीष देने जा रहे हैं। आपके खत्ते में भी परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। पढ़िए जी बेटा। हाँ, क्या किया और क्या हुआ? तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। लोगों को क्या करे? परसे। और पढ़िए बेटा। तो सब खाकर तृप्त हुए। अब बचे हुए 12 टुकड़ों उससे, टोकरियों से, टुकड़ों कहां जोड़ दिया आप? मैं भी टुकड़ों बोल रहा हूं। हाँ, तो हाँ, टुकड़ों से 12 टोकरियां। आप ये बताइए, पहले यीशु मसीह बांट दिया था, धन्यवाद दिया, कि बांटने के पहले धन्यवाद दिया? कितने लोग विश्वास करते? जब यीशु के साथ चमत्कार हो सकता है, वो यीशु के भाई और बहन हम हैं, हमारे साथ भी चमत्कार होगा, होगा, हो गया है। 5 रोटी 2 मछली को उठाकर प्रभु ने धन्यवाद दिया, और ये मन में जरूर प्रार्थना किया, प्रभु 20,000 लोग को, जितना भी थे, 5,000 पुरुष की संख्या, ये जितने भी बैठे सब खाएंगे, डट के खाएंगे, डट के खाएंगे और बच भी जाएगा। प्रभु का धन्यवाद, हमारे कोई भी कार्यक्रम में घटी कभी नहीं होने पाया। और ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं, आपके बच्चों के विवाह में कोई घटी नहीं होगी, आपके छोटे कार्यक्रम में कोई घटी नहीं होगी, यदि आप इस कलीसिया के प्रति ईमानदार रहेंगे तो। आमीन, बोलेंगे हालेलुया। प्राप्त करने से पहले धन्यवाद दे देना है। समझ आ रहा है आपको? बोलेंगे हालेलुया। मिलने से पहले बोलेंगे हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मुझे बहुत आर्थिक आशीष 2026 में प्रभु देने वाला। मैं बहुत ज्यादा, मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद दे रहा हूं, मैं अपने आप के लिए दे रहा हूं, आपको भी ऐसा करना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं मेरी आर्थिक आशीष, मेरी आर्थिक उन्नति होने वाली, मैं बढ़ने वाला, मेरी आत्मिक उन्नति होने वाली, मेरी भौतिक उन्नति होने वाली, मेरी सामाजिक उन्नति होने वाली, मेरी शारीरिक उन्नति होने वाली। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के प्रिय लोगों, आपने कोई चीज की मांग की है तो आपको विश्वास कर लेना है कि आपको मिल चुका है। कोई भी चीज को मांगते, बाइबल में लिखा, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। आमीन, आमीन। समझ आ रहा है आपको? अभी तो मैं पहले खंड में नहीं गया हूं, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, 10वां खंड कैसे करूंगा? आज मैं कर सकता हूं क्योंकि आज मैं बाहर नहीं जा रहा। आज तुम बोली सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड।
मैं तोतला तो नहीं हूं? क्या आप यहां पर है? मेरे शब्द आपको समझ आते हैं कि नहीं? विनय भाई समझ आ रहा है ना मेरे शब्द? मैं सही बोल रहा हूं? टट बोल रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। काश मुझे भी ऐसा वचन मिलता तो अच्छा लगता, पर मुझे मिला है मेरे पास्टर के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद। आप यदि प्राप्त नहीं किए हो तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देना है। भजन संहिता उसके 107 अध्याय में लिखा है, जितने भी मनुष्य है हर एक कोई परमेश्वर को धन्यवाद दो। जल्दी से निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 107 अध्याय का 8 पद पढ़िए। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समय हो जाएगा, और भी कुछ बातों को मुझे बोलना है। यीशु मसीह प्राप्त करने से पहले, भीड़ों को खिलाने से पहले अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आपका सैलरी आने से पहले प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। आपके काम बनने से पहले आप प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। आप कोर्ट में जा रहे हो उसके पहले धन्यवाद दे देना चाहिए कि प्रभु आपने जिता दिया। आप कोई भी काम को कर रहे उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे देना चाहिए कि प्रभु आपने कर दिया है। जो चीज आपके साथ होने वाला है उसके लिए धन्यवाद दे दो। 100 में 100 काम आपके सफल हो जाएंगे, पर विश्वास के द्वारा। बोलेंगे हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य मिराकल के चलते, उन आश्चर्य कर्मों के कारण, बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, आश्चर्य कर्मों के कारण। पढ़िए ना। किसके लिए करता है? मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करो। मैं चैलेंज करूंगा, पूरा विश्व को चैलेंज कर रहा हूं मैं, आप में से जितने बैठे इस कलीसिया के लोगों को चैलेंज कर रहा हूं। परमेश्वर चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबके जीवन में चमत्कार का काम किया है ये वर्ष। पूछो कैसे? कोई पूछिए मेरे से, पूछो ना। पिंकी तो ही पूछ ले कैसे। खड़े होके पूछिए बेटा, खड़ा चलेगा। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा पिंकी, इस वक्त आप जिंदी है कि मरी है? यही तो चमत्कार है। इसीलिए मैंने विश्व को चुनौती दिया भैया, घमंड नहीं कर रहा हूं। जिंदा हो सबसे बड़ा चमत्कार है। अनिल भाई खड़े हो जाइए। आपके धड़कन चल रहे? कैसे मालूम? क्योंकि आप जिंदा है, सांस ले पा रहे हो। अंदर लीजिए। मैं एक चीज बताऊं, हमारे सांस में भी यीशु मसीह है। यदि मैं अंदर सांस लूंगा तो श्वास बोलेगा ई, फिर छोड़ूंगा तो सू, ई शू। मतलब हमारे सांस में भी प्रभु यीशु मसीह। बढ़ जाइए। आप जिंदा है, ये मिराकल है। आपके श्वास चल रहे, ये मिराकल है। हालेलुया। जब से एसी लगा, बिल दे दे के थक जा रहे। सुविधा सबको मिल रही है, प्रभु का धन्यवाद। उसके लिए भी मिराकल कर देता बिल पटाने के लिए। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर जो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहा है, उसका बिल पटाना नहीं पड़ रहा है। हेलो, क्या पिया है तिग्गा भैया? बिल पटाने जाते हो ना बिजली का, ऑक्सीजन का बिल पटाने जाते होगे। यदि किसी का ऑक्सीजन नहीं है, लेवल कम हो गया, श्वास नहीं आ रहा, भर्ती करेंगे, उसका बिल बहुत ज्यादा हो जाएगा। परंतु प्रभु का धन्यवाद, वो मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहा है।
हमारे लिए बड़ा चमत्कार है, धन्यवाद का विषय है। बोलेंगे हालेलुया। लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा करके रख लिए और स्वस्थ में नहीं रहोगे, बिस्तर में पड़े रहोगे, अपने पत्नी को बोला आइए जी, तो कितना दुख लगेगा। पत्नी कुड़कुड़ा के आगे, मरा कहां का है, बीमार रहा कहां का, पड़े ही रहता है। प्रभु का धन्यवाद, आपके हाथ पर चल रहे, धन्यवाद का विषय है। आपकी कोई सेवा नहीं कर रहा, आप अपने आप की सेवा कर रहे हो। प्रभु की महिमा हो, धन्यवाद का विषय है। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं घेरी, आप बिछौने में नहीं पड़े हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यह धन्यवाद देने का विषय है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, धन्यवाद आशीष मिलने से पहले, चमत्कार होने से पहले हमें धन्यवाद देना है। कोई भी चीज प्राप्त करने से पहले हमें धन्यवाद देना है। अब दूसरी बात, प्राप्त करने के बाद भी धन्यवाद देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि मैं किसी को नौकरी लगाऊं, प्रेज द लॉर्ड, तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि मुझे आके धन्यवाद दे। यदि आपको कोई नौकरी लगाए, अच्छी नौकरी लगाए, तो आपको उसको धन्यवाद देना ही पड़ेगा। आज हमारे भाई ने जो भी चर्च के कार्यक्रम के लिए दिया, कलीसिया की ओर से भाई राकेश साहब को धन्यवाद देता हूं, और इसके साथ साथ आपको आशीष भी देता हूं। प्रभु की महिमा। यदि मैं बोलूंगा, आप कलीसिया के लोग बोलेंगे, 100% आशीष मिलेगा ही, ये समझ जाइए। बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। कई बार क्या होता है, प्राप्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं और मिल भी जाता है, मिल जाने के बाद हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। रेणु सिस्टर, प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सकुशल पूर्वक रिटायर हो गए, और मैं विश्वास करता मेरी बहन और उनका हस्बैंड बहुत साल जिंदा रहेंगे। प्रभु की महिमा, धन्यवाद का विषय है। आपको नौकरी से नहीं निकाला गया, आप स्वस्थ हैं, साथ साथ स्वस्थता के साथ आप लोग जवान भी दिखते हैं, और क्या होना। बोलेंगे हालेलुया। ये प्रभु की आशीष है, ये धन्यवाद देने का विषय है। धन्यवाद देना चाहिए। ड्यूटी जाते हैं, घर सुरक्षित पहुंच जाते हैं, आमीन। कोई भी कार्य करते हैं, आप सुरक्षित पहुंच जाते हैं। प्रभु की महिमा हो, ये धन्यवाद देने का विषय है। बोलेंगे हालेलुया। प्राप्त करने के बाद, दूसरी बात, प्राप्त करने के बाद हमें धन्यवाद देना है। कोई चीज मिल जाता है आपको, आपके बिगड़े काम पूरे हो जाते, तो आपको धन्यवाद देना है। बाइबल में लिखा, पढ़ाऊंगा नहीं, समय हो जाएगा। क्या सब कोई मेरे सुन रहे हैं? यीशु मसीह के पास कितने कोढ़ी आए? हेलो, क्या आप यहां हैं? सुनिए गौर से, कोई बात नहीं करेगा ना तो मुर्गा मुर्गी बना दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे आंख सबकी ओर लगे रहती है, प्लीज। सबकी आंख मेरी ओर लगी है, तो मुझे ज्यादा डरना है, और मैं सबको देख रहा हूं। यहां आएंगे तो सब दिखाई देंगे आपको। कोई इधर वो फुसुर फुसुर करेगा ना, तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मैं नहीं चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आशीष लेना है तो सुन के ले लो ना, जितना आशीष आ रहा रखते जाइए, फिर धीरे धीरे वो आशीष को आप बांटोगे। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा। देखा, इधर उधर होने से बात कभी कभी भूल भी जाते, अब थोड़ा उम्र भी हो रहा है। बोलेंगे हालेलुया। 10 कोढ़ी किसके पास आए? चर्च में सभी आते, पर धन्यवाद देने वाले बहुत कम होते। यीशु के पास आए, वो कहने लगे तू चाहे तो हमें चंगा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको जरिया बताया कि ऐसा होगा, वो ऐसा जगह जाओ, ऐसा होगा। और प्रभु का धन्यवाद, जाते ही जाते 10 के 10 चंगे हो गए। 9 नहीं, 8 नहीं, 10 के 10 चंगे हो गए। पर कितना यीशु के पास आया? क्या आप यहां हैं? कितना यीशु के पास आया? कितना व्यक्ति यीशु के पास आया? साल भर
आपके जीवन में चमत्कार के काम किए। कितने लोग मूसा के पास आए, उसने कहा मूसा ने जो नियम ठहराया था उस नियम के अनुसार तुम जाकर धन्यवादी चढ़ाना। बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। 10 के 10 रास्ते में चंगे हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि मैं आज ही इस बातों को सोच रहा था, इसी शहर की बात बाहर की छोड़ दो, प्रभु का अनुग्रह से मैं लाखों लोगों को सुसमाचार सुना चुका हूं, लाखों लोगों को। पर इसी कलीसिया में यदि संख्या सबके सब रहते तो मैं सोचता हूं कि इस कलीसिया में आज ऐसा लगता है 5000 से ज्यादा लोग रहते, 5000 से ज्यादा। कई लोग आए, बड़ी बड़ी आशीष को पाए, बड़े बड़े चमत्कार के काम उनके जीवन में हुआ, पर धन्यवाद देने वाले थोड़े हैं। समझ रहे आप लोग? प्रभु आपके जीवन में 2025 में बड़े बड़े काम किया है, इसीलिए तो हम लोग आने वाले संडे रह के धन्यवादी पर्व। प्रेज द लॉर्ड। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ भजन संहिता 50 अध्याय का 14 पद पढ़िए जी। भजन संहिता उसका 50 अध्याय का 14 पद, जो मेरा मुख्य पद था, मैं जल्दी जल्दी से उस पद को नहीं पढ़वाया जी। भजन कौन बोल रहा है? हेलो, दाऊद किससे प्राप्त किया? परमेश्वर से। यहां पर लिख रहा है धन्यवाद किसको चढ़ाना है? यहां क्या लिखा है? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये बाइबल के अनुसार है और ये नियम परमेश्वर ने बनाया कि परमेश्वर को धन्यवादी चढ़ाना है, चाहे किसी भी रूप में। आमीन। समझ आ रहा है? बोलेंगे हालेलुया। चाहे किसी भी रूप में आपको परमेश्वर को धन्यवादी चढ़ाना है। इसीलिए इस कलीसिया में परमेश्वर के वचन के अनुसार ये विधि बनी है कि साल में एक बार परमेश्वर को धन्यवादी चढ़ाए। साल में एक बार। हर संडे होता तो आप लोग कुड़कुड़ाने लगते। साल में एक बार है। और याद रखिए, आप धन्यवादी एक महान राजा को चढ़ाने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आपका धन्यवादी हृदय से होना चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा, मैं देता हूं करके नहीं बोलना चाहता, मैं आज भी धन्यवादी दान को पॉकेट में रखा हूं। आज भी, आज के संडे के लिए। और यदि साल भर में जोड़ा जाए कि साल भर में मैंने धन्यवादी प्रभु को कितना चढ़ाया, मुझे खुद याद नहीं। हर महीने तो चढ़ाता ही हूं, पर हमेशा आप याद रखिए, आप यदि परमेश्वर को धन्यवाद देते, धन्यवादी का देने का अर्थ होता है, चाहे प्रार्थना को, स्तुति को हो, चाहे किसी चीजों का हो या दान का हो, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। प्रभु का धन्यवाद कई लोग चेक के माध्यम से, किसी वस्तु के माध्यम से, आर्थिक रीति के माध्यम से, नोट के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं। बाइबल का नियम है। आमीन। बोलेंगे हालेलुया। बाइबल का नियम का यदि पालन करेंगे तो परमेश्वर केवल आपको ही आशीष नहीं देगा, आपके बाल बच्चों और पीढ़ी को परमेश्वर आशीष देने वाला। बोलेंगे हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्राप्त करने से पहले हमें धन्यवाद देना है, प्राप्त करने के बाद हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। पर कई बार यह होता है कि आप और मैं प्राप्त करने के बाद धन्यवाद देना भूल जाते हैं। यह हमारे लिए पाप होता है। तो आने वाले संडे में दिल खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ा दो। जो लगता है आपको बीज बोना है, आप बो दीजिए। परमेश्वर आने वाले 2026 में आपके लिए 24 घंटा आशीषों का द्वार को खोल रखेगा। आमीन, आमीन। बोलेंगे हालेलुया। आपको यकीन होगा, अभी बीते दिन एक पास्टर, किसी पास्टर से आधा घंटा फोन में बातचीत किया और मैं सोचता हूं कि वो सही बोला। मैंने उसको एक्सेप्ट किया। उसने कहा, और मैं सुन रहा था, मुझे स्पीकर में पास्टर सुना रहा था। उसने कहा कि पास्टर राजेश जोसफ हमारे सीजीडीसी छत्तीसगढ़ का असेंबली ऑफ गॉड का बहुत धनी जी पास्टर है, बहुत बड़ा पास्टर है।
तो मैं तो हंस के कबूल किया। अब पता नहीं उनके जीवन में मैं बड़ा पास्टर कैसे दिखाई देता, धनी जी कैसे दिखाई देता हूं। पर प्रभु का धन्यवाद, हम रखते कुछ नहीं है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हम कंगालों के तो ऐसे हैं परंतु बहुतों को धन्यवाद, मतलब बहुतों को धनवान बना देते हैं। बोलेंगे हालेलुया। जरूर मैं विश्वास करता वो हमारे बोने का कदर किया होगा। जब मौका मिलता है बोने का तो बो दीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए बोते हैं। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। दूसरी जो बातें हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल के अनुसार मैं वचन को पढ़ाऊंगा तो काफी समय हो जाएगा कि हमें धन्यवाद परमेश्वर को हर समय देना है। यदि आप और मैं परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देते हैं तो प्रभु की आशीष होती है। हानि होने के बाद भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रेज द लॉर्ड। हानि मतलब समझते हो? आपके साथ यदि बुरा भी हुआ, यदि आप बुरा होने के बाद प्रभु को धन्यवाद देते हैं ना, तो आपके साथ भला होने वाला है। आमीन। हालेलुया। हबक्कूक 3 अध्याय 17 से 18 पद मत पढ़िएगा, समय नहीं है। उसको हानि हुआ, जानवरों में हानि हुआ, खेतों में हानि हुआ, हर एक क्षेत्र में हानि हुआ। उसके गाय जो थे वो दूध देना बंद कर दिए, खेत में उपज होना बंद कर दिया, सब कुछ बंद हो गया। परंतु उसने प्रभु का धन्यवाद दिया, उसने हाथ उठाकर धन्यवाद दिया। उसने कहा जानवर दूध दे या ना दे, जानवर बच्चे दे या ना दे, खेत में उपज हो या ना हो, और दाखलता में फल हो या ना हो, फूल हो या ना हो, मैं तो अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया करूंगा। जब हमारे जीवन में हानि होती है, जब हमारे जीवन में घाटा होता है, उस समय भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। याद रखिए, परमेश्वर भी हमें जानना चाहता है कि हम सुख में केवल धन्यवाद देने वाले हैं, क्या दुख में धन्यवाद देने वाले नहीं है। यदि आपने किसी चीजों को खोया है, यदि आपको हानि हुई है, आपके हानि के समय आप यदि धन्यवाद देने वाले हैं, तो आपके पास में डबल टिबल चौबल और कई गुना आशीष आने वाली है। कुछ लोगों को हानि भी हुआ, पर मैं विश्वास करता ऐसे समय प्रभु को धन्यवाद दे। कुड़कुड़ाइए मत, हेलो, मत कुड़कुड़ाइए। कई लोग कई प्रकार का भड़काते हैं। तू प्रभु में आ गया ना, इसलिए तेरे घर में समस्या है। तुम लोग प्रभु में आ गए ना, इसलिए समस्या है। जी नहीं, ये हमारा टेस्ट है, ये हमारी परीक्षा है, और हम यदि इस परीक्षा में पास होंगे तो हमारे लिए बड़ी आशीष का द्वार खुला रहेगा, हमारे लिए बड़ी आशीषों का द्वार खुला रहेगा। आमीन। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया सीख लीजिए 2026 के लिए, यदि हमें हानि भी होगा तो हमारे जुबान में प्रभु के लिए धन्यवाद का शब्द रहेगा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। बोलेंगे हालेलुया। धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। यदि आपने कोई कीमती चीजों को भी खो दिया है, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर 100 गुना आपको लौटाने वाला है। हालेलुया। बैंक भी ब्याज ना 7% देता है, 10% देता है। सिस्टर सुमन कितना प्रतिशत देता है जी? 2.5 बस। क्यों ऐसा देता है? पर हमारा परमेश्वर तो 100% देता है। उसके बैंक में जमा कीजिए, 100% मिलने वाला है। आमीन। बोलेगा हालेलुया। अभी तो गवर्नमेंट का नियम है, पर गॉड का नियम अलग है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हानि हुआ है तो परमेश्वर आपको 100% देने वाला है। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। एक व्यक्ति को धन की हानि हुई थी, एक व्यक्ति को नाम की हानि हुई थी, एक व्यक्ति को नौकरों की हानि हुई थी,
एक व्यक्ति को दोस्तों की हानि हुई थी बाइबल में, एक व्यक्ति को जानवरों की हानि हुई थी, एक व्यक्ति को पैसा की हानि हुई थी, एक व्यक्ति को खेत की हानि हुई थी, और यहां तक उसके बच्चों की भी हानि हुई। हर चीज की हानि हो गई थी, हर चीज को उसने कीमती से कीमती चीज को खो दिया था, पर उसका सबसे कीमती चीज उसका परिवार था, और उस व्यक्ति का नाम है अय्यूब। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पर ऐसे हानि के समय अय्यूब 1 अध्याय के 21 पद में लिखा है, उसने अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, अपने बच्चों को, परिवार, नौकर चाकर, धन दौलत, ऐशरान, नाम, मित्र, सबको खोने के बाद उसने प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद दिया, और उसने कहा परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम का धन्यवाद हो। हानि के समय आप यदि धन्यवाद देने वाले हैं, नुकसान के समय आप धन्यवाद देने वाले हैं, परमेश्वर बहुत सारे आशीषों का द्वार आपके लिए खोल रखेगा, आपको डबल ब्लेसिंग परमेश्वर देगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अय्यूब के पास में यदि जानवर थे, देखा जाए 7,000 भेड़ बकरियां थे। जब उसके जीवन में परीक्षा आया, पहले अध्याय सुनिए, पहले अध्याय में कितने थे जानवर? बहुत सारे थे। मैं खास करके भेड़ और बकरी, उसका 1 अध्याय का 3 पद पढ़िए, निकालिए। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट थे। ठीक है, 7,000 को लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे हालेलुया। हानि आई, कितना खोया? हेलो, पहले चैप्टर में कितना खोया और अंतिम चैप्टर में कितना पाया? 42 अध्याय का 12 पद। सुनिए, हो सकता पहला चैप्टर आपका क्लोज हो जाए, शुरुआत आपका अच्छा ना हो, पर एंडिंग आपका अच्छा होना चाहिए। कितना पढ़िए, पिछले यहां पास लिखा है, यहां पिछले लिखा है। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से, पिछले दिनों में अगले दिनों से, आमीन, अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां हो गए। क्या कलीसिया यहां है? कब उसने धन्यवाद दिया? लुट गया, गरीब हो गया, समस्या और दुख आई, सब कुछ खो दिया, और कीमती चीज उसके बच्चों को उसने खो दिया। 10 बच्चे, 7 बेटे, 3 बेटियों की मृत्यु को उसने देखा, अपने हाथ से मिट्टी दिया, पर भी उसका मन, उसका हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवादी था। बोलेंगे हालेलुया। उसने धन्यवाद दिया। पहले कितना था जानवर, अब कितने हो गए? आपने जो खोया प्रभु डबल करने जा रहा है। अब मेरे विचार में एक बातें आ रही थी, उसके कितने बेटे बेटियां थे? क्या थोड़ा देर आप लोग देंगे मुझे समय? नींद आ रहा है? कितने बेटे बेटियां थे? कितना बेटा था? कितनी बेटी थी? पढ़ाऊंगा नहीं, लिखा हूं मेरे पास है, और इसी अध्याय में, पहले अध्याय और लास्ट अध्याय में कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी, टोटल कितने हो गए, कितने मर गए, फिर कितना पैदा हुए, तो उसको कितना मिल गया टोटल? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे 10 गए तो 20 बच्चा पैदा होना था। सबसे बड़ा मिराकल है, बुढ़े में 10 बच्चे उसको पैदा हो रहे, बुढ़ापा में। हेलो, बहुत आशीष की बात है, आमीन। समझ रहे आप लोग? कितने बच्चे लौटाया प्रभु ने? 7। मेरे को भी डाइवर्ट कर दे रहे आप। कितना खोया था, कितना प्राप्त किया? मैं पागल तो नहीं हूं कि आपको पागल तो नहीं कर रहा हूं। तो टोटल 10-10 कितने हो गए? तो 20 बच्चे तो मिले। समझ आ रहा है? ये डबल ब्लेसिंग। और एक चीज बताऊं, पहले जो बच्चे थे ना, उतने ज्यादा सुंदर नहीं थे।
पर जब बुढ़ापे में बच्चा हुआ, उस देश के सबसे ज्यादा सुंदर बच्चे थे। पढ़ लीजिएगा लास्ट अध्याय घर में जाकर, पढ़ाने का समय नहीं है। बोलेंगे हालेलुया, समझ आ रहा है? पिंकी, आपका ओरिजिनल नाम क्या है बेटा? खुशबू। बेटी आप बहुत सुंदर है, पर बताऊं आपसे भी ज्यादा सुंदर थी उसकी लड़कियां। ताली तो कोई नहीं मारेगा, पर ऐसा में आपको मारना भी नहीं था, न तो आप पिंकी के दुश्मन हो जाते। खुशबू नाम जैसा खुशबू ऐसा है बेटी, और आपको बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा, चैलेंज कर रहा हूं। वेट करो बहन, शादी इसी भवन में होना चाहिए। आमीन। 2026 में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। डबल आशीष देने वाला परमेश्वर है। यदि आपने किसी चीज को खोया तो आप डबल के द्वारा प्राप्त करने पर है, डबल आशीष के साथ प्राप्त करने पर है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत टाइम हो रहा, मैं सोचता अपना वचन को काटना पड़ेगा। क्यों इस तरह? हम तो भूखे हैं भैया, प्रचार करने के भूखे हैं। रेनू सिस्टर, मैं सच बता रहा हूं, आरती बहन, दोनों आरती, हम तो जानते कि ये ज्योति चले जाएगी, हमारे इधर तो कई ज्योति है। ज्योति बहन, हम तो जानते कोई भी कितना भी बदबू आप फैला दे, खुशबू हमारे साथ है। हमें कोई भी कितना भी बोले आपके पास अभिषेक नहीं है, हम जानते हैं हमारे पास अभिषेक भी है। कोई बोले आप चंदन से नहाते नहीं है, हम नहाते नहीं, हम उसको रखे हुए हैं। हम इतना जानते हैं कि हमारी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता, शांति भी हमारे पास में है। और चैलेंज करता हूं कि हमारे प्रेम को कोई हटा के दिखा दे, क्योंकि प्रेम सांडे भाई भी हमारे चर्च में है। कोई तोड़ के बता दे, क्योंकि टोंडे भी हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। सब है इस कलीसिया में, और क्या होला भाई? आमीन। आंटी जा रहे क्या आप? ठीक है, इमरजेंसी है, कोई बात। हालेलुया। आपको अब आज लग रहा होगा कि मुझे वक्ता बना के क्यों बुलाते हैं। अब ये 52 बार मैं रांची जा रहा हूं बोले से झारखंड, कोई तो कारण होगा भाई, पागल को बार बार बुलाएंगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। मेरे को ऐसा लगता है हंसने से चंगाई मिलती है। हालेलुया। मुझे सच बोल रहा हूं। अन्नी, मैं एक ही लोग को इधर अन्नी बोलता हूं, एक ही जन को समझ गई होगी बहन। मुझे प्रचार करना खत्म करने की इच्छा नहीं हो रहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे दिल की गलती है। प्रेज द लॉर्ड। यदि परमेश्वर की बातें होते रहे तो मैं विश्वास करता हूं हमें आशीष मिलते रहता है, क्योंकि मैं जितनी भी बातें बोल रहा ना, स्वर्ग की बातों को बोल रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि हम एम्बेसडर हैं, हम राजदूत हैं, हम स्वर्ग को ही प्रेजेंट करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। बहुत सारी बातें मुझे बोलना था, पर मैं सोचता हूं कि मैं विराम देना चाहता हूं, आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को ऐसा लग रहा कोई ना कोई प्रार्थना कर रहा, खत्म हो जाए।
आपकी प्रार्थना सुनी गई। मैं अधूरा छोड़ रहा हूं यहां। गुड़ी बहुत हंस रही। क्या करूं संदीप भाई? कितने लोग चाहते कि अधूरा छोड़ दूं मैं? सच बताइए, कितने लोग चाहते कि मैं पूरा करूं? इसमें मेरी गलती नहीं। अब फिर तो 1 बजेगा। आमीन कोई नहीं बोलेगा। मेरे को पता था, मेरे को पता था। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर, पहले तो मैं चमत्कार के द्वारों को बोला हूं, दूसरी मैं आशीष के द्वारों को भी बोला हूं। मैंने जीवन के द्वारों को नहीं बोला, मैंने स्वर्ग के द्वारों को नहीं बोला, और बहुत सारी बातों को मैंने नहीं बोला जो मैंने पवित्र आत्मा से प्राप्त किया है। और यदि प्रभु चाहे तो जरूर आने वाला हफ्ता या कभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। आमीन। मैं समय को देख के, क्योंकि मैं बुद्धिमान प्रभु का दास भी हूं, मैं नहीं चाहता कि आपको अब बोलते रहूं आप सोते रहे। प्रेज द लॉर्ड। पर मेरे ख्याल से बहुत कम है जो मेरी सभा में नहीं सोए, पर 1-2 जन जरूर सो जाता है, क्योंकि रात को नींद नहीं आता। बोलेगा हालेलुया। तो प्रभु हम सबको आशीष दे। मैं कहना चाहता हूं, मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा 2026 के लिए कुछ बातों को डिक्लेयर किया है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, वो मिलने वाला आपको। आपने प्राप्त नहीं किया, प्रभु देने वाला है। आपको दे रहा है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। होने दीजिए आने वाले संडे में आपको पवित्र आत्मा जैसा उभारे देने के लिए, उस प्रकार का आप चीजों को करके परमेश्वर के लिए दिखा दे, ताकि साल भर आपके लिए द्वार खुला रहे, साल भर तक चमत्कार होता रहे। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर जगह कंजूसी कर लीजिए, पर प्रभु के लिए कभी कंजूसी नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम उसको दिल फाड़ के दे सकते, दिल के साथ दे सकते, क्योंकि उसी ने दिया और वही उसी को हम लौटा रहे हैं। प्रभु की महिमा। आइए हम लोग आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। रिबा शंदूरा बालावा शत्थरावा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। आप जबकि आप प्रार्थना कराने के लिए जगह में आने वाले हैं, मिरेकल संडे है, आने से पहले आप विश्वास करके आ जाए कि मुझे प्रभु ने छुटकारा दे दिया, मुझे प्रभु ने आशीष दे दिया है, आपके लिए द्वार खुल गए करके आप ऐसा विश्वास करके आप सामने आएंगे। थोड़ी देर में प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आपके विश्वास में ही चमत्कार है। जब वे लोग बांटे, उनके हाथ में चमत्कार था ताकि 20,000 लोग खाने पाए। 5 रोटी में चमत्कार हुआ, 2 मछली में चमत्कार हुआ। रोटी और मछली से ज्यादा जो देने वालों के हाथ में चमत्कार हुआ। आप देने वालों हाथों को परमेश्वर चमत्कार के हाथ में बदल देगा, चंगाई में तब्दील कर देगा, आशीष में तब्दील करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के नाम की महिमा करें। रीबा रबा शंदूरा बाला बाला बा। विश्वास कीजिए, आज का वचन पवित्र आत्मा ने मेरे लिए दिया था। आप कहिए प्रभु, विश्वास कीजिए, घोषणा कीजिए कि प्रभु मेरे साथ होने वाला है, ऐसा आशीष मिलने वाला है। मैं प्राप्त करने वाली हूं, मैं प्राप्त करने वाला हूं। खुदावन आपके नाम की महिमा, आपकी हुजूर के लिए धन्यवाद, आपके शब्द के लिए धन्यवाद। आपने जो हमें दिया प्रभु, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति और आराधना करते, आपके नाम की प्रशंसा। जैसे कि आज एक स्पेशल संडे, जो प्रार्थना का संडे है, जब प्रभु के दास आपके लिए सर पर तेल मलकर प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे और प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा। और प्रभु के वचन में यह बात की अनुमति है कि प्रभु के दास तेल मल के प्रार्थना किया करें। मैं चाहूंगा पहले भाइयों में से जैसे सामने आएंगे और फिर बहनों में से। जीसस, आप जब सामने में प्रेयर कराने के लिए आ रहे हैं,
मैं आपके लिए सेकंड भर की प्रार्थना करूंगा, पर आपको यह विश्वास करना पड़ेगा मेरे हाथ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का हाथ होगा और वो प्रभु आपके कामों को सफल करेगा। आपकी बीमारी को कोई मनुष्य चंगा नहीं कर सकता, पर प्रभु चंगा करने वाला है, प्रभु आशीष देने वाला है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आने वाली है। हालेलुया रिबो शंदोरा बराबा। थैंक यू जीसस। जल्दी जल्दी आएंगे समय को देखते हुए ताकि हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुझे तेरी रूह से कि मैं सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे। मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे और दुख ना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ में एक बारिश क्या गिर जाए मुझ में एक चादर के समान। एक बारिश अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ में एक चादर के समान। से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों को मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं समझ। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी
इसी बीच में हम ऑफरिंग उठाने वाले हैं और एक अच्छा भेंट आज के सुबह अब प्रभु के समक्ष लेकर आए और साथ ही हम आने वाले धन्यवादी के लिए लिफाफा तैयार है और जरूर आप लिफाफा ले अपने लोगों के नाम पे और उसे रखें और आने वाले धन्यवादी में जरूर उसे आप धन्यवाद के साथ प्रभु के भवन में डालें और प्रत्येक को यह दिया जाएगा। कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू ना कर। अभिषेक तूने दिया, प्यास दिल से करता हुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यास दिल से करता हुआ। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर। लाखों आत्माएं अभिषेक तूने, प्यासे दिल से करता। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं प्रभु तेरे जैसे। अभिषेक मुझे कि मैं बन सकूं प्रभु तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं प्रभु तेरे जैसे। और दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे, और दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि की एक चादर के। आइए अपने हाथ को अपने दास की ओर, प्रभु के दास की ओर दर्शाएं और हम प्रार्थना करने पाएंगे जैसे प्रभु के दास ने हम सबों के लिए प्रार्थना किया। अपने दोनों हाथ को प्रभु के दास की ओर बढ़ाएंगे और हम मिलकर प्रभु के दास को के लिए आशीष मांगेंगे। आइए कलीसिया
प्रभु अपने दास को और बढ़ा और आशीषित कर और अपनी महिमा में इस्तेमाल करिए प्रभु। प्रभु आपने अपने दास को इस शहर के लिए लेकर आया है प्रभु, ताकि इस शहर में आपकी महिमा प्रकट हो प्रभु। हालेलुया। आपने चुना, आपने ऐसा बड़ा काम किया, इसलिए धन्यवाद। उठाए हुए भेंटों को भी हम आशीष मांगते और अपने दिए हुए प्रभु आपके हिस्से को लोगों ने जो अलग करके ला कर आपके चरणों में अर्पित किया, उसमें आशीष दीजिए, उस बीजों में आशीष दीजिए, उनके खत्तों में आशीष दीजिए प्रभु जी, और वो बढ़े और फलवंत और आशीषित हो और आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद आपने सकी, यीशु के नाम में मांगते, आमीन। थोड़ा समय बस हम आपका लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु का धन्यवाद हो, अपने वचन की आशीष प्रभु ने हम सबको दी है। आने वाला संडे जो कि थैंक्स गिविंग संडे है, आप सभी से अवगत है, और यदि आपको सूचना नहीं मिली तो आप